योग के ये 7 आसन जिन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल के रख दिया, और जिन लोगों ने इन 7 आसनों को किया उन्होंने जिम को छोड़ दिया। और ये 7 आसन महिलाओं के फेवरेट आसन हैं। क्या आप में से कोई इंसान एक साथ 108 सूर्य नमस्कार कर सकता है? तो अपना नाम जरूर बताएं। नंबर 7, बाल आसन। योग से जुड़ने वाले नए लोग इसी आसन से अपनी शुरुआत करते हैं। खास तौर पर पीठ दर्द और मांसपेशियों के दर्द से परेशान लोग इस आसन को ट्राई करते हैं। इससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और साथ ही दिमाग को इधर उधर की भाग दौड़ से शांति मिलती है। गुस्से पे काबू पाना हो या फिर पीरियड्स पेन को कम करना हो, लोग इसके लिए बाल आसन का सहारा लेते हैं। इस आसन को करने के लिए वज्रासन की मुद्रा में बैठकर सिर को बच्चों की तरह जमीन पर लगाते हैं और पेट को जांघों पर रखते हैं और हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करके 15 से 20 सेकंड इसी पोजीशन में रहते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको डायरिया जैसी परेशानी है और प्रेग्नेंट महिलाएं भी इस आसन को ना करें। नंबर 6, अधोमुख स्वनासन। योग के शुरुआती आसनों में अधोमुख स्वनासन का जरूरी महत्व है और यह आसन सूर्य नमस्कार का जरूरी हिस्सा माना गया है। साथ ही माइंड में पॉजिटिविटी भी आती है। इस आसन को करने का जरूरी उद्देश्य बैक को मजबूत करना होता है। इसको करने के लिए आपको जमीन पर सीधा खड़ा होकर अपने ऊपर की बॉडी को नीचे झुकाना होता है और दोनों हिस्सों को स्ट्रेच करना पड़ता है। ऐसा करते हुए आपके हाथ और पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। नंबर 5, नौका आसन। अगर आप भी अपने ऑफिस में एक ही पोजीशन में 8 घंटे गुजारते हैं, इसको करने से थाई और बैक मजबूत बनने के साथ डाइजेशन को बेहतर बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये किडनी को भी स्टिमुलेट करता है और दिमाग को स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है। इस आसन को करते हुए अपने शरीर को नाक की आकृति में बैंड करना होता है। इस आसन को करने से पूरे शरीर की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं और इस आसन में शरीर का सारा भार कोर एरिया में केंद्रित होता है। बिगिनर लोगों को इस आसन को बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। नंबर 4, वीरभद्र आसन। लोअर बॉडी के बैलेंस की बात आती है तो सबसे पहले वीरभद्र आसन का जिक्र होता है। इसको करने से फेफड़े, पेट और शोल्डर की स्ट्रेचिंग होती है और कंधे को मजबूती मिलती है। इसको करने के लिए बस आपको अपना एक पैर पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और दूसरे पैर को 90 डिग्री पे स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ रखें। फिर दोनों हाथ को मिलाते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और गर्दन को भी हाथों के साथ स्ट्रेच करें। कम से कम 10 सेकंड के होल्ड करने के बाद अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएं और लगातार इस प्रोसेस को दोहराते रहें। नंबर 3, भुजंग आसन। भुजंग आसन योग के कुछ खास आसनों में से एक है और अगर आप इस आसन को करने में मास्टर हो जाते हैं तो आपके शरीर में होने वाले एनर्जी बूस्ट और ट्रांजिशन को आप खुद महसूस कर पाएंगे। भुजंग आसन खास तौर पर सूर्य नमस्कार का एक हिस्सा है। ये लोगों की बैक पेन सही करने के काम आता है। इसके चलते लीवर, किडनी भी शानदार तरीके से फंक्शन कर पाती है और डाइजेशन की शिकायत खत्म हो जाती है। भुजंग आसन को करने के लिए आपको पेट के बल लेटकर अपने हाथों को कंधे के पास रखना है और फिर सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना है और कुछ सेकंड तक इस पोजीशन पे बरकरार रहते हुए वापस अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए नीचे ले आना है। नंबर 2, सेतु बांध सर्वंग आसन। ये केवल आपकी रीढ़ की हड्डी पर काम नहीं करता बल्कि बॉडी और माइंड को अलर्ट रहने की पावर भी देता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन पहले से बेहतर हो जाता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले लेटकर पैरों को बंद करते हुए ऊपर की ओर करना जरूरी है। फिर उसके बाद अपने पेट को ऊपर उठाकर स्ट्रेच करना पड़ता है। ध्यान रहे, ऊपर जाते वक्त सांस को अंदर लेना है और कुछ सेकंड के बाद नीचे आते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। नंबर 1, धनुरासन। बैक पेन और मसल पेन की शिकायत करने वाले लोगों के लिए धनुरासन किसी रामबाण से कम नहीं है। ये उनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देने के साथ साथ शरीर को फ्लेक्सिबल भी बनाता है और अस्थमा के मरीजों को ठीक करने के लिए यह आसन काफी ज्यादा कारगर है क्योंकि धनुरासन लंग की वृद्धि कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। इस आसन को करने के लिए आपको पेट के बल जमीन पर लेट जाना है और उसके बाद अपने हाथों से पैर को पकड़कर लोअर बॉडी और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होता है और 15 से 20 सेकंड तक इस पोजीशन पे होल्ड करने के बाद सांस को छोड़ते हुए आपको रिलैक्स होना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।